Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 10th class. Today is our topic of discussion टेलीफ़ोन. आज हम टेलीफ़ोन के बारे में पढ़ेंगे. टेली का मतलब है फॉर ऑफ और फ़ोन का मतलब है स्पीच या फिर साउंड. सो टेलीफ़ोन का क्या मतलब है कि दूर दराज जगहों पर आपने आवाज़ को मुंतकिल करना है और उसके लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है उसको टेलीफ़ोन कहा जाता है. दूर दराज जगहों पे साउंड को, आवाज़ को मुंतकिल करने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है वो क्या है? टेलीफ़ोन. टेली का मतलब है फार ऑफ का मतलब है दूर दराज, फ़ोन का मतलब है स्पीच या फिर साउंड, और आवाज़ को दूर दराज जगहों पे मुंतकिल करने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टेलीफ़ोन कहते हैं. अगर हम टेलीफ़ोन का हैंडसेट देखें तो उसके कौन कौन से पार्ट हैं? उसमें एक माइक्रोफ़ोन होता है और दूसरा रिसीवर होता है. माइक्रोफ़ोन और रिसीवर. अब अगर हम माइक्रोफ़ोन की बात करें तो माइक्रोफ़ोन में एक डायाफ्राम होता है. डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम एक मेटेलिक स्ट्रिप है, यानी मेटल की बनी हुई एक स्ट्रिप है और उसके अंदर कार्बन के ग्रेन्स हैं. कार्बन के ग्रेन्स मतलब उसके अंदर कार्बन के ज़रात हैं. जब माइक्रोफ़ोन के सामने बोला जाता है तो क्या होता है कि डायाफ्राम वाइब्रेट करता है. डायाफ्राम वाइब्रेट करता है जिसकी वजह से उसके अंदर मौजूद जो कार्बन के ज़रात हैं उनके ऊपर प्रेशर कम या ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज होती है. उस रेजिस्टेंस के चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स वहाँ से गुज़रते हैं वो भी चेंज होते हैं. ठीक है, उस रेजिस्टेंस के चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स वहाँ से गुज़रते हैं वो भी चेंज होते हैं. अब अगर हम हैंडसेट को देखें तो एक तरफ तो माइक्रोफ़ोन है तो दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो क्या होता है? रिसीवर होता है. अब अगर हम रिसीवर की बात करें तो रिसीवर में हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? ये बेसिकली एक मेटालिक कोर है जिसके इर्द गिर्द कॉइल को टर्न किया हुआ होता है. मैग्नेटिक कोर है जिसके इर्द गिर्द कॉइल को टर्न किया हुआ होता है. अब क्या है, जब इसमें से गुज़रने वाला करंट जो है वो मुसलसल चेंज होता है तो यहाँ जो मैग्नेटिक फ़ोर्स प्रोड्यूस होती है वो भी चेंज होती है. अब जब मैग्नेटिक फ़ोर्स चेंज होती है तो क्या होता है कि डायाफ्राम वाइब्रेट करता है. जब डायाफ्राम वाइब्रेट करता है उस फोर्स के कम या ज़्यादा होने से, मैग्नेटिक फ़ोर्स के कम या ज़्यादा होने से डायाफ्राम जब वाइब्रेट करता है तो उस वक़्त क्या होता है? आवाज़ पैदा होती है. उस वक़्त आवाज़ पैदा होती है. अब क्या है कि टेलीफ़ोन के सिग्नल जो हैं उन्हें ट्रांसफ़र किया जा सकता है दो तरह से, दाती तारों के ज़रिए और साथ ही साथ ऑप्टिकल फ़ाइबर्स के ज़रिए. धाती तारों के ज़रिए और ऑप्टिकल फ़ाइबर्स के ज़रिए. अब दाती तारों के ज़रिए कब की जाती है? जब जो सिग्नल्स हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हों. अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में हों तो वो धाती तारों में से गुज़रते हैं, और अगर सिग्नल्स जो हैं वो रोशनी की फॉर्म में हों तो वो ऑप्टिकल फ़ाइबर्स के ज़रिए मुंतकिल किए जाते हैं. अब अगर हम देखें तो हर मुल्क में टेलीफ़ोन एक्सचेंज का एक पूरा नेटवर्क होता है. टेलीफ़ोन एक्सचेंज का एक पूरा नेटवर्क होता है जो क्या करता है? जो टेलीफ़ोन्स का आपस में राब्ता करवाता है. सो यहाँ से आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो आप नोट करें. टेलीफ़ोन पर नोट लिखें. टेलीफ़ोन पर नोट लिखें. तो इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है. ये टेलीग्राफी की ही तरक्की याफ्ता शक्ल है. इसमें कोड की बजाय बराह रास्त गुफ्तगू की जाती है. टेलीफ़ोन हैंडसेट का एक हिस्सा माइक्रोफ़ोन और दूसरा हिस्सा रिसीवर होता है. माइक्रोफ़ोन में कार्बन के ज़रात होते हैं जिनके ऊपर धाती डायाफ्राम लगी होती है. जब माइक्रोफ़ोन के सामने बोला जाता है तो डायाफ्राम वाइब्रेट करती है जिससे कार्बन के ज़रात पर दबाव बढ़ता या घटता है. दबाव की तब्दीली से रेजिस्टेंस तब्दील होती है और सर्किट में गुज़रने वाला करंट कम या ज़्यादा होता है. जब डायाफ्राम वाइब्रेट करती है तो कार्बन के ज़रात पर दबाव कम या ज़्यादा होता है
اس دباؤ کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے رزسٹنس تبدیل ہوتی ہے اور رزسٹنس کی تبدیلی کی وجہ سے اس میں سے گزرنے والا کرنٹ کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح مائکرو فون آواز کو الیکٹرک سگنلز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ الیکٹرک سگنلز تار میں سے گزر کر لائن کے دوسرے سرے پر ریسیور میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ وائر ہے، اس کے تھرو گزر کے کیا ہوگا کہ وہ دوسرے سرے پر موجود ریسیور تک پہنچ جائیں گے الیکٹرک سگنلز۔ ریسیور میں بھی لوہے کی ڈایافرام ہوتی ہے۔ اب ریسیور میں بھی ایک ڈایافرام موجود ہوتی ہے جس کے نیچے الیکٹرو میگنیٹ ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کے پاس ڈایافرام ہے، ڈایافرام کے نیچے الیکٹرو میگنیٹ ہے، یہ میگنیٹک کوائل ہے جس کے میگنیٹک کور ہے جس کے ارد گرد کوائل کو ٹرنز دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ میگنیٹک کی کوائل میں گزرنے والے کرنٹ کی تبدیلی سے میگنیٹ کی فورس بھی کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ اس سے ڈایافرام سگنل کے مطابق اندر باہر حرکت کرتی ہے جس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ ٹیلی فون کے الیکٹرک سگنلز دھاتی تاروں میں سے گزرتے ہیں۔ جدید نظام میں الیکٹرک سگنلز کو روشنی کے سگنلز میں بدل کر آپٹیکل فائبرز کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے۔ ہر ملک میں ٹیلی فون ایکسچینج کا نیٹ ورک ہوتا ہے جو ٹیلی فونز کا آپس میں رابطہ کرواتا ہے۔ انٹرنیشنل رابطوں کے لیے مائکرو ویو ٹرانسمیشن اور سیٹلائٹس استعمال کیے جاتے ہیں۔